नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं चार का चौका, जहां हर दिन हम लाते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें और करते हैं 4 बड़ी खबरों का गहराई के साथ विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। G20 में पीएम मोदी मेलोनी से मुलाकात हुई। ये सबसे पहली बड़ी खबर रहने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दौरान G20 समिट का वो हिस्सा बनने के लिए पहुंचे दक्षिण अफ्रीका और वहां उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो सामने आया है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने नासरेका एक्सपो सेंटर में पीएम मोदी का स्वागत किया और मोदी ने ये ब्राजील के राष्ट्रपति लूला समेत कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ में मुलाकात की। पीएम मोदी ने समिट के सेशन को संबोधित किया। कांग्रेस का तंज भी, इसको लेकर भी हम बात करेंगे क्योंकि दूसरी खबर यही रहने वाली है। कांग्रेस का तंज सामने आया। 272 एमिनेंट छिछोरे एक टैग दिया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करने के मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर तंज कस दिया। कांग्रेस ने शिकायत करने वाले उन 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स पर तंज कसते हुए उन्हें एमिनेंट छिछोरा बता दिया। बता दें कि चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोप पर देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने बुधवार को एक ओपन लेटर जारी किया था। लेटर में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई थी। ओपन लेटर लिखने वाले 16 पूर्व जज, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। वहीं तीसरी खबर है, अकबर और टीपू अब नहीं महान। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस कार्यकर्ता सुनील आंबेडकर ने कहा कि इतिहास की किताबों में कई महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। अब अकबर और टीपू सुल्तान के लिए महान शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT ने ये बदलाव किए हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी जाएगी क्या? ये बड़ी खबर चौथी रहने वाली है क्योंकि सबसे आखिर में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अयोध्या में जहां 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से 864 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी एक तैयारी चल रही है। इस तैयारी का संबंध भी अयोध्या से ही है। अयोध्या में भारत की सनातन पहचान के सम्मान की तैयारी है, तो मुर्शिदाबाद में सनातन को चोट पहुंचाने वाले बाबर की सोच को प्रतिष्ठित करने की तैयारी है। तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर दिया, जिसे लेकर जोरदार विरोध हो रहा है। और अब चले सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ में इस बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर जो तंज सामने आया, आइए 272 एमिनेंट छिछोरों से मिलवाते हैं। बीजेपी नेताओं की फोटो शेयर कर तंज कसा गया है। सभी 272 शिकायतकर्ताओं को छिछोरा बताया गया है। 272 लोगों ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत की थी। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करने के मामले को लेकर के कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर तंज किया। कांग्रेस ने शिकायत करने वाले उन 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स पर तंज कसते हुए उन्हें एमिनेंट छिछोरे बता दिया। बता दें कि चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोपों पर देश भर के 272 रिटायर्ड जजों, ब्यूरोक्रेट्स ने की ओर से एक ओपन लेटर जारी किया था। लेटर में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई थी। ओपन लेटर लिखने वालों में 16 पूर्व जज, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। और अब इसी पर तंज कसने का काम कांग्रेस की ओर से किया गया है। आप उस मानसिकता को समझ सकते हैं कि कैसी मानसिकता कांग्रेस की, कि जिन्होंने देश के नाम अपना पूरा कर्तव्यों का पालन किया, देश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, उन पर तंज कसते हुए उनके लिए छिछोरा शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया है। जहां हम एमिनेंट पर्सनालिटीज कहते हैं, आप सोचिए उस पर्सनालिटीज को रिप्लेस किया गया किस शब्द के साथ? कहा गया छिछोरे हैं ये 272 लोग। और एक वीडियो भी बकायदा इस पर जारी किया गया कांग्रेस की ओर से। और इस बात की जानकारी हमने आपको दी कि इन 272 एमिनेंट पर्सनालिटीज को एमिनेंट छिछोरे शब्द का इस्तेमाल करते हुए टैग दिया गया है कांग्रेस की ओर से। तो फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें, दरअसल ये निशाना साधने का काम उन लोगों पर किया गया है जिन लोगों की ओर से एक ओपन लेटर जारी किया गया था। और ओपन लेटर जारी करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया था और कहा गया था कि राहुल गांधी और
जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं जो बार बार चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश में चुनाव आयोग के खिलाफ वो एक उस आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास पूरी तरह समाप्त हो जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। कनिका, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके का तंज कसने का काम कांग्रेस की ओर से किया गया, और इसमें हम इस वीडियो में बकायदा हम देख भी पा रहे कि वीएचपी आरएसएस का भी जिक्र किया गया है, संघीज के तौर पर उन्हें संबोधित किया गया है इस वीडियो के जरिए, वुमनाइजर्स कहा गया है, वोट चोर कह दिया। तो ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल और एमिनेंट पर्सनालिटीज को एक शब्द के तहत में रिप्लेस किया गया, पर्सनालिटीज हटा के छिछोरा शब्द लगाना, क्या ये कांग्रेस को शोभा देता है? जो इतनी पुरानी पार्टी है वो भाषा की मर्यादा कैसे भूल सकती है? देखिए, राजनीति में हर पार्टी जो है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे पे आरोप लगाने के लिए, एक दूसरे को तंज कसने के लिए करती है। लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एक एमिनेंट पर्सनालिटी जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पे कांग्रेस के ही हैंडल से छिचोरे शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जितनी भी एमिनेंट पर्सनालिटी है उनको छिचोरा कहा गया। जाहिर सी बात है कि किसी भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, उनको अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी जो है इस चीज़ को डिफेंड भी कर रही है। हालांकि बीजेपी लगातार जो है इसके सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस पार्टी पे हमलावर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो हमने वीडियो रिलीज किया है उसमें हमने तथ्य दिए हैं कि किस तरह से पूर्व जो आईपीएस ऑफिसर हैं या पूर्व जो तमाम अधिकारी रह चुके हैं उनके सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह के हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने उस शब्द का इस्तेमाल जो है वो अपने हैंडल पे किया है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना भी है। लेकिन बिल्कुल सवाल इसी बात का है कि राजनीति में आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं, लेकिन शब्दकोशी का ध्यान रखना हर पार्टी के लिए जरूरी होता है। और ये केवल कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दल, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस शब्दों का इस्तेमाल जो है वो एलिगेशन के लिए कर रहे हैं। और खास तौर पे राजनीति में शब्दों की मर्यादा का ध्यान हर पार्टी को रखने की जरूरत है। अब कांग्रेस के इस हैंडल के ट्वीट के बाद जो है लगातार बीजेपी कांग्रेस पे हमलावर भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जो है ऐसे 2 से 3 पोस्ट कर चुकी है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया पे उन लोगों के कॉमेंट्स जो है वो देखने को मिले हैं। ठीक है कनिका, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं दक्षिण अफ्रीका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी जिस दौरान G20 में शामिल हुए उन्होंने मुलाकात की, उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। तो फिलहाल देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुनिया के कई नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होनी है। कई लीडर्स के साथ में अलग अलग मुद्दों को लेकर के चर्चाएं होंगी, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आई है। सिरिल रामाफोसा के साथ में भी जब उनकी मुलाकात हुई, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हुई, उस वक्त की भी तस्वीरें जॉर्जिया मेलोनी के साथ, क्योंकि तो फिलहाल देखिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है। ये तस्वीर हम आपको साउथ अफ्रीका की दिखा रहे हैं और दरअसल बताया ये जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में, क्योंकि यहाँ पर जो G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है और यहीं से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए पूर्व राजनयिक गौरी शंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। सर, सवाल ये कि जिस तरह G20 के माध्यम से हो या अलग अलग ऐसे जब भी कार्यक्रम होते हैं, कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं यहाँ पर, कई देशों के लीडर से उनकी मुलाकात होती है। इस दौरान ये कोशिश रहती है कि कैसे तमाम देशों के साथ संबंध भी और बेहतर हो और व्यापार का रास्ता कैसे खोला जाए। सुरभि जी नमस्कार। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब देश के 25 या 22 देशों के लीडर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं, तो ये एक ऐसा मौका होता है कि उन सबके साथ पर्सनल रेपो वापस से एस्टेब्लिश किया जाए। तो अभी जो ये मीटिंग जो दिखा रहे हैं आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में पुल असाइड मीटिंग कहा जाता है। ये एक्चुअली 1-to-1 मीटिंग नहीं है, लेकिन एक साइड में
राष्ट्राध्यक्ष साइड में जाकर के थोड़ी देर के लिए कुछ मुद्दों पे चर्चा करते हैं। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि इस मीटिंग में पहले तो उन्होंने आपस की जो इन भारत और इटली के बीच में जो अच्छे संबंध हैं उनको रीएस्टाब्लिश किया होगा। दूसरा, जो यूक्रेन में जो अभी युद्ध विराम का जो डायलॉग चल रहा है, ट्रंप ने एक बहुत बड़ा प्रपोजल दिया है, तो उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए और हो सकता है इसके बारे में कुछ हिंट मिले हों। इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड के बारे में, बायलैटरल पॉलिटिकल कोलैबोरेशन के बारे में इस बीच में थोड़ी चर्चा हुई होगी, यही मैं मानता हूं, क्योंकि ये बहुत लंबी मीटिंग नहीं है, पुल असाइड छोटे से कुछ मिनटों की मीटिंग है। तो ऐसा भी संभावना है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बायलैटरल मीटिंग्स और होंगी जिनके अंदर ज़्यादा गहन चर्चा होगी। हो सकता है इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ दूसरी 1-to-1 मीटिंग हो, जर्मन चांसलर आ रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है, और वहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं उनके साथ भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं उनके साथ हो सकती है। तो मेरे को लग रहा है कई मीटिंग्स होंगी, क्योंकि भारत ही इस G20 में सबसे प्रोमिनेंट कंट्री है। इस समय चाइना और रशिया और यूएस तीनों इसमें पार्टिसिपेट हेड ऑफ स्टेट लेवल पे नहीं कर रहे हैं, जबकि सिर्फ मोदी जी हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट लेवल पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नेचुरली सभी लोग चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलें और आपस के जो बायलैटरल इश्यूज हैं और जो इंटरनेशनल रीजनल इश्यूज हैं उनके ऊपर कुछ चर्चा करें। ठीक है, और साथ ही क्योंकि हम देख रहे हैं गौरी शंकर जी, ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी प्रयास कर रहे हैं, उनकी इच्छा रही है कि दुनिया को एक ऐसा विकास का मॉडल पेश किया जा सके। इस विकास की जब बात आती है तो विकास के साथ साथ में न केवल भारत का लेकिन पूरी दुनिया का विकास हो, इस पर भी वो जोर देने की कोशिश करते हैं। और इसलिए प्रकृति से संतुलन रखने की भी बात वो कह रहे हैं कि उनके स्पीच में भी ये कहा जा रहा है कि इसे रखा गया है, इस पूरे पैराग्राफ को, इस पर भी वो बातचीत करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी वो जिक्र करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आज के वक्त में एक साफ स्वच्छ हवा मिलनी लोगों के लिए बहुत दूभर होता जा रहा है। पानी के लिए कई जगहों पर लोग ललायित नजर आते हैं। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब हम जिक्र कर देते हैं तो कहते हैं कि विकास की राह पर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास के साथ साथ में कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी तो चलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुरभि जी। ऐसा है कि ये जो एनवायरनमेंट का मुद्दा है ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आपको स्वच्छ हवा भी चाहिए, स्वच्छ पानी भी चाहिए, खाने पीने की जो पदार्थ है वो स्वच्छ होने चाहिए। अभी पिछले 50-60 साल में, पर्टिकुलरली 1960 के बाद जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है वो भयंकर रूप ले रहा है। ये गैसेज का एमिशन एक चीज है, वाटर बॉडीज का जो टोटली कंटामिनेशन है वो बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा अर्थ का भी कंटामिनेशन बहुत हो रहा है। बिल्कुल सर। ये प्लास्टिक और केमिकल्स जो जा रहे हैं अर्थ में, उससे अर्थ का बहुत ज्यादा कंटामिनेशन हो रहा है। उससे हमारे खाद्य पदार्थ जो फसलें पैदा होती हैं उनके अंदर भी टॉक्सिन्स आना शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा कि मैरीन लाइफ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि सी बेड के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्लास्टिक और केमिकल्स पहुंच चुके हैं। और उसकी वजह से मैं आपको अभी स्टेटिस्टिक्स नहीं देना चाहूंगा, लेकिन बेसिकली आप देखिए कि सभी कंट्रीज में, पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज में, करीब 3 किलोग्राम वेस्ट, सॉलिड वेस्ट पर पर्सन पर डे होता है। इसके अलावा लिक्विड वेस्ट अलग से होता है जो हमारे किचन और बाथरूम से निकलते हैं। तो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इनका रिप्रोसेसिंग होना चाहिए और इसको किसी भी तरह से हमें कम करना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने इस सोच को और कई लीडर्स के साथ डिस्कस किया है। और हमारे यहाँ तो वासुदेव कुटुंबकम की एक पूरी परंपरा रही है। बिल्कुल, कि पूरा विश्व एक परिवार के समान है। और हमारे G20 समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो गौरी शंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, फॉर्मर डिप्लोमेट है आप, और उन्होंने अपनी बातें रखी G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के, जो कि इस वक्त साउथ अफ्रीका में जारी है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।